अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कौन सा मेथड जो है वो पढ़ेंगे और कौन सा मेथड नहीं पढ़ेंगे, और अगर कोई मेथड पढ़ेंगे तो उसकी हमारे पास क्या दलील है, क्यों पढ़ेंगे या क्यों नहीं पढ़ेंगे। हम उसको थोड़ा सा उनको डीपली देखा था, अदर मेथड्स को भी, और हमने कहा था कि हम फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं दुनिया की सुपर पावर की करेंसी को या दुनिया की सुपर पावर के स्टॉक मार्केट को हम वो नहीं कर सकते फ्रॉम चार्ट्स और कैंडल्स ओनली। हाँ, ये चार्ट्स कैंडल इट हेल्प्स, लेकिन ये 15% या 10% या 20% जो हेल्प करते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे, बाकी इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस से आपको सिंपल कुछ भी क्लियर नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, दैट्स इट। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि इतने पैसों का आपने बाय करना है, इतने पैसों का आपने सेल करना है। फंडामेंटल आपको ये नहीं बताते कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो फिर आपको खुद देखने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। तो फंडामेंटल एनालिसिस सिंपली आपको ये बताएंगे कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने नीचे आना है, या मार्केट जो है वो यहीं पे रेंज बाउंड रेंज करता रहेगा, और दैट्स इट। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग वैल्यूज, यानी उसकी इस चीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं मैंगोज को। ठीक है, और आपको कोई बंदा बताता है कि मैंगोज जो है वो 800 रुपए किलो है, तो आप इनिशियली अपने साथ क्या सोचते हैं। आप अपने साथ सोचते हैं ये ओवर वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। या अगर आपको कोई बताता है मैंगोज पर केजी जो चल रहे हैं वो 100 रुपीज चल रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो इसको मैं बाय करूंगा क्योंकि वैल्यू इसकी अच्छी है, इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। या 800 पे है तो मैं इसको नहीं बाय नहीं करूंगा क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता रहा है कि भाई ये ओवर वैल्यूड है, प्राइस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हो सकता है 800 से थोड़ा सा करेक्शन आ जाए क्योंकि पीक सीजन आने वाला है, सप्लाई आने वाला है। जब ज्यादा मैंगो की ज्यादा सप्लाई आएगी, आम की ज्यादा सप्लाई आएगी, तो उसकी वजह से प्राइसेस उसके डाउन हो सकते हैं। तो ये आपको फंडामेंटल्स बता रहे हैं सारी चीजें। आप उसकी सप्लाई देख रहे हो, आप इसकी क्वालिटी देख रहे हो, आप सीजन के बारे में सोच रहे हो कि सीजन आने वाला है नहीं आने वाला, वगैरह वगैरह। फिर जब 100 रुपए किलो आप मिल रहा है तो फिर आप बाय करते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार कि सीजन खत्म होने वाला है, पीक सीजन से हम चलने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल अंडर वैल्यू है, इसकी प्राइस बिल्कुल अंडर वैल्यू है, इसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सीजन जो है वो खत्म हो रहा है, सप्लाई जो है वो कम हो रही है, आ, मौसम बदल रहा है। फॉर एग्जांपल ये गर्मियों के मौसम में होता है, तो जैसे जैसी गर्मियाँ जो है वो ख़त्म होती है तो इसकी सीज़न भी ख़त्म होता जाता है, तो इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, वैल्यू इसकी बढ़ेगी, तो ये अंडर वैल्यू है। फिर राइट प्राइस आप कहते हैं एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल राइट प्राइस है, इस पे ओवर वैल्यू भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो इसी तरह आप कहते हो यार ये गोल्ड है या ये डॉलर है या यूरो, ये ओवर वैल्यू हो चुका है तो मैं नहीं खरीदूंगा। अंडर वैल्यू है, क्या ये ऊपर की तरफ जा सकता है? यस, जैसे हमने आम की एग्जांपल में देखा कि अंडर वैल्यूड है, 100 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन क्या अभी इसके प्राइसेस बढ़ेंगे? हाँ जी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम होने वाली है, सीजन खत्म होने वाला है, पीक सीजन जो है वो खत्म होने वाला है, तो आप कहते हैं ठीक है मैं बाय करने वाला हूँ। या फॉर एग्जांपल 800 रुपए किलो है और पर केजी आपको मिल रहे हैं, फिर आप कहते हैं यार ये सीजन आने वाला है, हाँ जी आने वाला है, सप्लाई बढ़ने वाली है, हाँ जी बढ़ने वाली है, तो आप सेल का ऑर्डर लगाते हो कि भाई मैंने इसको भेज देना है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ा है, ट्रेडिंग में तो खैर वो सेल और इसमें फ़र्क है, लेकिन सिर्फ और आपके पास पड़े हैं आम, और आप कहते हैं यार सीजन आने वाला है, सप्लाई बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर आप कहते हो यार अफगान सप्लाई भी आने वाली है, लोकल सप्लाई भी आने वाली है, तो उस वजह से ये फिर हो सकता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ नहीं होती तो फिर डिपेंड करता है, अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब न्यूज़ नहीं होती तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर मार्केट कैसे मूव करते हैं। तो देखिए एक चीज आपने समझनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तीन भाई है और तीन भाइयों का जॉब लॉस हो चुका है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कोई न्यूज़ नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे या प्राइसेस जो है वो कम होंगे, कोई न्यूज़ नहीं है, बस सिर्फ हमें ये पता है आज कि तीनों भाइयों का खुदा न खास्ता जॉब लॉस हो चुका है। अब
क्या कल ये तीनों भाई खुश होंगे? नहीं खुश बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये परेशान होंगे। क्या इनके घर का ग्राफ ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है? बिल्कुल ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जॉब लॉस हो चुका है। अब आप इमेजिन करें 2 हफ्ते गुजर गए हैं, 15वां दिन है, तो 15वें दिन आप क्या कहते हैं, इनका ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? जाहिर सी बात है नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि इनका जॉब लॉस 15 दिन हो चुके हैं, जॉब लॉस हो चुका है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि से फॉर के ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू एनीथिंग, इनको जो जॉब है वो हो सकता है नेक्स्ट 2 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक ना मिले। तो इसका मतलब है इनका ग्राफ डाउन होता जाएगा, डाउन। अब कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं है कि कोई फॉर एग्जांपल इनके कोई कुछ और हुआ है, नहीं, बस वही पास डाटा है। लेकिन पास डाटा पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इन तीनों भाइयों का जॉब लॉस हो चुका है। ये पास डाटा है, 15 दिन पहले न्यूज़ है, लेकिन अभी हम इस डाटा पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है इनका जो हालात है वो थोड़े से और भी खराब हो जाए। तो जिस तरह जैसे ही डाटा आता है फंडामेंटली, जितने भी न्यूज़ आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में आप चले जाएं, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। फंडामेंटल न्यूज़ जितने भी आते हैं तो वो फिर इसी तरह डिपेंड करते हैं कि वो अपने साथ साथ एक एक्सपेक्टेशंस भी लाते हैं कि क्या जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेड अप है या एक्सपेक्टेशन उसकी डाउन है। तो अगर तो एक्सपेक्टेशन उसके अप है तो फिर वो हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन उसकी डाउन है तो फिर वो, तो जिस तरह पास्ट न्यूज़ जब भी कोई डाटा आता है तो उस डाटा के मुताबिक उसके थ्रू एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी आती है कि फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा एक्सपेक्टेड ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरा एक छोटा भाई है जो कि फर्स्ट आया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आया, सेकंड क्लास में भी फर्स्ट आया, थर्ड क्लास में भी फर्स्ट आया, अब देखिए फोर्थ क्लास में है अभी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा जो भाई है वो फर्स्ट, उसका ग्राफ अप जाएगा नीचे जाएगा, मार्क्स उसके ज्यादा आएंगे नीचे आएंगे। तो मैं कहता हूँ यार ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, उसमें तो वो बिल्कुल फर्स्ट आया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका ग्राफ और भी ऊपर जाएगा और ये फर्स्ट आएगा। तो ये इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ये इस तरह नहीं है कि बस सिंपली आपने डाटा देख लिया और ये एक कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ चली गई, दैट्स इट। नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं है। डिपेंड करता है कि न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन उसके लॉन्ग टर्म के लिए लाते हैं, कुछ न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म के लिए लाते हैं, कुछ न्यूज़ के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो मीडियम टर्म के लिए होते हैं। तो ये ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस है। फिर उसके बाद हम न्यू न्यू इस न्यू स्लाइड यहाँ पे खोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताएंगे? टेक्निकल एनालिसिस जिसमें चार्ट पैटर्न्स भी होंगे, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होगी उसको भी पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताएंगे कि वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। यानी अभी हमें पता है कि से फॉर के हमें ये पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, अंडर वैल्यूड है। तो अब मैं कहाँ पे एंटर हो जाऊं? फॉर एग्जांपल ये इस प्राइस पे मैंने एंटर होना है, ठीक है, इस प्राइस में तो मैं एग्जिट कहाँ पे हो जाऊं? किस प्राइस पे ऐसी जगह है जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, मार्केट से लोग निकल सकते हैं, तो वहीं पे मैं भी निकल जाऊं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो फंडामेंटल आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो टेक्निकल आपको बता रहा है कि यहाँ से आप इंटर हो जाए और यहाँ पे आप एग्जिट हो जाए। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल आपने बता दिया कि 100 से प्राइसेस बढ़ेंगे, तो टेक्निकल आपको बता रहे हैं कि 110 पे एंटर होना है और 150 पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, काइंडली आप 150 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। फिर टेक्निकल एनालिसिस के बाद इसमें इसमें चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे और इसके अलावा इसमें बाकी सारी चीजें भी पढ़ेंगे। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट है। अब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसी तरह मनी मैनेजमेंट आपको ये भी नहीं बताते, फंड्स एलोकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट आपको ये भी नहीं बताता कि कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है। मनी मैनेजमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि भाई अगर आपने एंटर होना, आपको पता है, फंडामेंटल आपको बता रहे हैं मार्केट ने ऊपर जाना है, टेक्निकल आपको बता रहे हैं 150 तक जाएगा, आपने इतने फंड्स एलोकेट करने हैं, इतने पैसों का आपने ट्रेड करना है। तो ये सिंपली मनी मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप आपको बता रहे हैं मार्केट ऊपर जाना है, सेकंड स्टेप आपको बता रहा है कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, थर्ड स्टेप आपको बता रहा है अगर आपने बाय करना है तो इतने पैसों का आप बाय कर लें। फिर जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मेरे ख्याल से, और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसमें ये इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है, इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग। इसमें आपने इमोशनली कैसे अपने आप को मैनेज करना है। आपने फॉर एग्जांपल बाई किया तो आपने लालच नहीं करनी है, आपने रिवेंज की तरफ नहीं जाना, आपने फोमो की तरफ नहीं जाना। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें फंडामेंटल एनालिसिस होगा। सिंपली फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्लियर कर देगी मार्केट ने ऊपर जाना है, टेक्निकल आपको क्लियर कर देगी यहाँ तक ऊपर जाएगा, फंडामेंटल मनी मैनेजमेंट आपको बता देगा
इतने पैसों का बाय कर लो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता देगा मैनेज कैसे करना है। तो फर्स्ट आपको बता रहा है मार्केट ने ऊपर जाना है, सेकंड आपको बता रहा है इतना ऊपर जाएगा, थर्ड आपको बता रहा है इतने पैसों को बाय कर लो, चार आपको बता रहा है कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जितने भी है वो इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।